नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड डिजिटल अकेडमी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पेपर सेकंड शिक्षण अधिगम के सिद्धांत सन 2016 से लेकर सन 2023 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे, वो मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूँ। और आशा करता हूँ कि आपको मेरा पिछला वीडियो जो कि मैंने पेपर फर्स्ट बाल विकास के ऊपर बनाया था, आपको अच्छा लगा होगा, आपको उससे हेल्प मिली होगी। दोस्तों, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपके रिवीजन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और पेपर के टाइम पे आप लोगों को इतना समय नहीं मिलता है कि आप पूरी नोट्स नोट्स को रिवाइज़ कर पाएँ और फिर से उनको एक देख पाएँ, तो ये वीडियो उस टाइम पे बहुत आपको हेल्प करेंगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पेपर के टाइम आप वीडियो ये देख के जाइएगा। मैं सभी वीडियो बनाऊँगा, बहुविकल्पी बनाऊँगा, अतिरिक्त उत्तरीय भी और लघु उत्तरीय। तीनों पोर्शन के मतलब तीनों पार्ट बनाऊँगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जितने भी पार्ट आते हैं उसके सारे मैं वीडियो बनाऊँगा उससे रिलेटेड, वो भी सन 2016 सन 2023 तक, यानी कि सन 2016 से सन 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी के मैं वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं पहले बहुविकल्पी प्रश्न बनाऊँगा, फिर एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और या बहुविकल्पी की अलग प्लेलिस्ट होगी, अतिलघु उत्तरीय की अलग और लघु उत्तरीय के प्रश्नों की अलग प्लेलिस्ट होगी। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने डीएलएड ग्रुपों में, कॉलेज में और जितने भी आप लोगों के संपर्क में है डीएलएड या बीटीसी कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में है इस साल, उनको कृपया मेरे वीडियो के बारे में बताएँ, उन वहाँ तक शेयर करें, थोड़ी-सी हेल्प करें, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आ सकूँ। और अब हम लोग अपने क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले सन 2016 के क्वेश्चन देखेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है। देखिए, सन 2016 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक सन 2016 का है। और फर्स्ट सेमेस्टर सन 2016 का द्वितीय है, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है। 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है और बहुविकल्पी में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एक-एक नंबर के सभी होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, इस पे हम लोग न देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन-सा पूछा गया है। चलिए देखते हैं। पहला पूछा गया है क्वेश्चन कि शिक्षण पुनर्बलन की आस्मकताओं का क्रम है। ये कथन किसका है या कि यह परिभाषा किसकी है? तो किसकी है? बीएफ स्किनर ने इसको बोला है कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। ये किसने कहा है? बीएफ स्किनर ने बोला है। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है? शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है? शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत है, अन्वेषण का सिद्धांत है, आगमन विधि का सिद्धांत है, या फिर उपरोक्त सभी सिद्धांत है। इसमें से आपका आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। इसमें से जो आपका आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी होगा। ठीक, उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन होगा, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है? शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन आपका है बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना। दूसरा है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वगीण विकास करना। पर्यावरण की शिक्षा देना, जनसंख्या शिक्षा देना। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो आप लोग उसका उत्तर बताइए क्या हो सकता है? इसका उत्तर होगा आप लोगों का कि उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, यानी कि बालक का संपूर्ण विकास करना। शिक्षण का उपयोग ये होता है कि बालक का विकास करना, बालक का ज्ञानपूर्ण विकास करना, उसको हर क्षेत्र के विषय में ज्ञान देना, खेल के माध्यम से ज्ञान देना, शिक्षा देना और कहानी के माध्यम से शिक्षा देना, अन्य शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षा देना, ताकि सारे सही रूपों से उसका विकास हो सके। ठीक, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन सॉरी हुँ, चौथा क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा, वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य होता है। वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य होता है, इसमें आपका पहला ऑप्शन है, छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती हैं। बालक की स्पष्ट योग्यता और व्यक्तित्व का विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, या फिर उपरोक्त सभी।
क्या होगा इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी चीज़ों ये सभी चीज़ें होनी चाहिए व्यक्तित्व संप्रेषण में। यानी छात्रों का व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती हैं, हर छात्र की अपनी-अपनी विभिन्नता होती है। अतः अलग-अलग व्यक्तित्व विकास होता सब में, और साधारण बालक के लिए व्यक्तिगत जो जो साधारण है उसको व्यक्तिगत जो उसकी समस्याओं से रिलेटेड क्या समस्या है और उसमें कैसे सुधार किए जा सकते हैं, अलग-अलग तरीके से आप उसको संप्रेषण के माध्यम से उसका विकास कर सकते हैं। अब देखिए 5वां 5वां क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन आपको देखना है क्या बोल रहा है। 5वां क्वेश्चन पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है, किस पे आधारित है? पूर्ण से अंश का शिक्षण सूत्र है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित सिंपल सा है, इसको देख के आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन आपका बनना है, बचाव निदान का उच्चतर स्तर क्या है? ये कथन किसने बोला है? बचाव सिद्धांत का उच्चतर स्तर है, ये कथन किसने बोला? ये कथन बोला है नन ने बोला। किसने बोला है? नन ने बोला है। उसके बाद आ जाओ 7वां क्वेश्चन हो जाएगा। 7वां क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ क्या होता है? क्रियापरक शिक्षण विधि का होता है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्रदान करना। क्वेश्चन से ही आप समझ जाओ, क्रियापरक यानी क्रिया के माध्यम से शिक्षण विधि प्राप्त करना, शिक्षण प्राप्त करना, ठीक? जैसे कि छात्र अपनी स्वयं की क्रिया से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यानी कि जब छात्र स्वयं क्रिया करता है तो वह सॉरी देखो जब छात्र स्वयं कोई भी कार्य करता है तो वह ज्ञान प्राप्त करता है, वो और शीघ्र ज्ञान प्राप्त करता है और स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। तो क्रियापरक शिक्षण विधि का जो अर्थ होता है उसका अर्थ ही होता है कि छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। क्या करना? स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक कौन-सा है? कौन-सा है? तथ्यों की तारतम्यता। तथ्यों की क्या होगी? तारतम्यता। तथ्यों की तारतम्यता, ठीक? उसके बाद 9वां क्वेश्चन हो जाएगा कि कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। ये किस प्रकार की शिक्षण विधि है? ये किस प्रकार की शिक्षण विधि विवरण प्रविधि है। कौन सी विधि है? विवरण प्रविधि है। कहानी कहने में क्या होता है? विवरण होता है, पूरी कहानी के विषय में बताया जाता है। तो इस प्रकार का क्या होता है, कहानी में क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से घटनाओं का वर्णन किया जाता है, ठीक? उसी उसी को हम लोग बोलते हैं विवरण प्रविधि बोलते हैं। उसके बाद गणित गणित किट का उपयोग होता है डोमिनोज। गणित किट का उपयोग होता है डोमिनोज, ठीक? गणित किट का उपयोग होगा डोमिनोज। 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तर्कमात्मक क्रम में शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है। क्या होता है स्थायी एवं ठोस? क्या होगा इसमें? अधिगम होगा। क्या होगा आपका आंसर? अधिगम होगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन आपको देखना है कि संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए कैसा? सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। अब आइए, अब हम लोगों को देखना है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन देखना, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती कितनी होती हैं? शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती हैं 3। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती हैं 3 होती हैं। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, बच्चों बच्चों से कदम ताल करना, हाथ ऊपर नीचे करना और दाएं-बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियाँ कौन-सी होती हैं? कौन-सी होती है? शारीरिक गतिविधि होती है, मानसिक गतिविधि होती है, शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधि होती है, ना तो शारीरिक होती है, ना ही मानसिक होती है। इसमें से कौन-सी गति होगी? शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियाँ होती हैं। कौन-सी होगी? शारीरिक आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें से आपका सही होगा। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन सही है। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य कौन-सा होता है? कौन-सा होता है? उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभावों को दूर करना, सुलेख पर बल देना, गृहकार देना और लेख में सुधार करना। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है, पहला ऑप्शन है लेख में सुधार करना, दूसरा है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, सुलेख पर बल देना, गृहकार देना। गृहकार देना कोई कार्य नहीं होता है, ठीक? सुलेख पर बल दोगे उसमें उपचार नहीं हो रहा है आपका। लेख में सुधार करने से कुछ नहीं होता है। दोषपूर्ण अध्ययन है और अध्यापन के प्रभावों को दूर करना, यानी कि जो कमी आ रही पढ़ाने में और बच्चे के समझने में, उसको समझना और उन उन समस्याओं को दूर करना ही उपचारात्मक होता है। यानी कि
सिंपल भाषा में बोला जाए तो बच्चे को जो भी किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी विषय में समस्या आ रही, उसका निदान करना, वही होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर यही होगा। मैंने आप लोगों को सन 2016 के सारे 15 क्वेश्चन करा दिए हैं और आशा करता हूँ आपको यहाँ तक मेरी पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अब हम लोग सन 17 के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। देखिए, सन 17 का क्वेश्चन है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश सॉरी बीटीसी है, प्रश्न पत्र है, प्रथम वर्ष है, सन 17 का है, द्वितीय है। ठीक, इतना मैंने आपको बता दिया, दिखा भी दिया है। और पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, क्या है? क्या हो सकता है? इसमें क्या हो सकता है? देखिए, जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो रायमंड है। ठीक, कहीं कहीं किसी किसी पुस्तकों में बर्टन भी दिया गया है। ठीक, लेकिन इसका एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो रायमंड ही होगा। तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो हम लोग रायमंड लगाएंगे। ठीक, इसका क्वेश्चन जो होगा वो उसका रायमंड होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी किस किस पर केंद्रित थी, यानी कि क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है किस पर आधारित थी या किस पर केंद्रित थी। तो पहला है पाठ्य पुस्तक पर है, शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित है या पाठ्यक्रम केंद्रित है। तो इसमें होगा आपका शिक्षक केंद्रित है। किस पे केंद्रित है? शिक्षक केंद्रित है। शिक्षण कराते समय ध्यान रखना चाहिए, किसका ध्यान रखना चाहिए? बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद शिक्षण को सुव्यवस्थित एवं प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम कौन सा है? शिक्षण विधियां हैं, गतिविधियां हैं, अभ्यास कार्य और प्रश्न। प्रश्न तो नहीं हो सकता है, इसका प्रश्न नहीं होता है, इसका प्रश्न नहीं होगा। गतिविधियों से सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाना माध्यम नहीं होता है। इसका जो आंसर होगा अभ्यास कार्य से कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसका जो आंसर होगा उसका आंसर होगा शिक्षण विधियां होती हैं। ठीक, अलग अलग शिक्षण विधियों के माध्यम से हम शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण तरीके से समझा सकते हैं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण विधियां आधारित होती हैं, किस पे आधारित होती है शिक्षण विधियां? शिक्षण विधियां जो आधारित होती हैं वो होती हैं शिक्षण सूत्रों पर। किस पे होती है? शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं। छठवां क्वेश्चन है आपका, छठवां जो क्वेश्चन है वो है, छठवां क्वेश्चन जो आपका है वो है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है कौन है? बहुत नॉर्मल है और हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए, जो मैंने सन 2016 में क्वेश्चन करवाया है वो आगे आने वाले पेपरों में, यानी सन 18, 19, 20 अभी मैं आपको कराऊंगा, वो क्वेश्चन रिपीट होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीवाईक्यू जो होगा वो जरूर लगा के जाइएगा। ये वीडियो आप लोग कई बार देखिएगा। छोटा वीडियो होगा, 30-35 मिनट का वीडियो होता है, आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। कई बार देखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा और आपको पेपर को टाइम ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो छठवां क्वेश्चन हम देखते हैं, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो फ्रोबेल है। उसके बाद संप्रेषण की प्रक्रिया होती एक पक्षी या दो पक्षी, एक पक्षी दो पक्षी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सी होगी? इसका सी ऑप्शन होगा, एक पक्षी और दो पक्षी दोनों होगी। निम्नलिखित में से उपरोक्त शिक्षण सूत्र होता है, कौन सा होता है? मूर्त से अमूर्त की ओर होगा, इसका मूर्त से अमूर्त की होता है। उसके बाद शिक्षण का समान सिद्धांत नहीं है। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या परिणाम का सिद्धांत। इसका जो आंसर होगा इसका होगा परिणाम का सिद्धांत। ठीक, इसका आंसर होगा परिणाम का सिद्धांत। 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो अभी मैंने कराया है सन 16 वाले में, इसका ऑप्शन वही बी ऑप्शन होगा, गेस्टॉल मनोविज्ञान, अभी मैं पीछे करा के आ रहा हूँ। तो उसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 11वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। ये परिभाषा क्या है? ये परिभाषा है हर्बर्ट स्पेंसर की है। ये परिभाषा किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की है। ठीक, उसके बाद प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी होती किसके लिए? प्रयोग प्रदर्शन किस में ज़्यादा होता है? नॉर्मल से आप लोग समझ सकते हैं, भाषा शिक्षण में होता है? नहीं होता भाई, भाषा शिक्षण में नहीं होता। नागरिक शास्त्र में क्या होगा? थ्योरी होती, प्रयोग तो होता नहीं किसी चीज़ के ऊपर। इतिहास में कहीं प्रयोग आपने देखा? नहीं देखा है। ये बहुत क्वेश्चन, मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन आप अपने, मतलब कि थोड़ा बहुत भी आप शांतिपूर्ण दिमाग से मतलब लगाएंगे, आराम से लगाएंगे, सोच समझ के इसको क्वेश्चन लगाएंगे तो आसानी से इसको आप ट्रैकल कर सकते हैं।
विज्ञान, विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं, तो प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किसमें होगी, तो विज्ञान में होगी, ज़ाहिर-सी बात है इसमें। उसके बाद अब देखिए, अब 13वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, 13वां नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक सूक्ष्म विधि कौन-सी होती है? पर्यटन विधि। देखो पर्यटन विधि क्या होती है? पर्यटन विधि जो होती है उसमें जब कोई भी बालक जो होता है उसको किसी भी क्षेत्र में ले जाओ तो वहाँ जाके वो सीखता है और स्वयं से ज़्यादा सीखता है। वहाँ पे वो एक-एक चीज़ को अवलोकन करता है, एक-एक चीज़ को समझता है। तो इसीलिए बोलते हैं पर्यटन विधि सबसे उपयुक्त होती है शिक्षण में। शिक्षण में सबसे उपयुक्त जो होती है पर्यटन विधि जो होती है उसमें बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है। 14वां नंबर क्वेश्चन है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल कौन-कौन से होते हैं? शिक्षण कौशल कौन-कौन? प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल ही सबसे पहले कौशल होता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना से क्या होता है? प्रस्तावना कौशल में क्या होता है? बच्चों से हम उनके पूर्व ज्ञान के विषय में जानते हैं, फिर हम लोग एक उसमें नया ज्ञान ऐड करते हैं, जैसे कि गुलाब का रंग कैसा होता है, लाल होता है, सभी बच्चे बताएँगे। उसी हिसाब से प्रस्तावना, किसी भी विषय में प्रस्तावना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। प्रस्तावना के माध्यम से अपने किसी भी चीज़ के पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को हम सम्मिलित कर सकते हैं। उसके बाद 15वां क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। कल्पना शक्ति का विकास किसमें किया जा सकता है? किसके माध्यम से? कहानी के माध्यम से कर सकते हैं। किसके माध्यम से? कहानी के माध्यम से कर सकते हैं। सन 17 कंप्लीट, अब आइए 18 वाले में। देखिए 18 वाला, सन 18 का क्वेश्चन है, पेपर है शिक्षण अधिगम द्वितीय प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये देखिए शायद दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं? अभी मैंने आपको बताया था, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि का, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि का होगा। ठीक, उसके बाद दूसरा होगा संप्रेषण घटक है, संप्रेषण के घटक हैं कौन-कौन से? प्रेषक, संदेश, ग्राही, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी होंगे। क्या? उपरोक्त सभी होंगे इसका आंसर। इसका आंसर उपरोक्त सभी। उसके बाद निम्नलिखित में से श्रव्यदर्शी सामग्री नहीं है। क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से श्रव्यदर्शी सामग्री नहीं है। रेडियो, चलचित्र, टेलीविजन, कंप्यूटर, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? इसमें से आपका चलचित्र भी है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कंप्यूटर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रेडियो में हम लोग केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, तो यही नहीं होगा इसका आंसर। ठीक, उसके बाद चौथा है, भ्रमण प्रविधि के चरण होते हैं। भ्रमण प्रविधि के चरण हो सकते हैं कौन से? शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चुनाव, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री या उपरोक्त सभी। इसका क्या है? उपरोक्त सभी भ्रमण के लिए होता है। उपरोक्त सभी क्वेश्चन सही है इसका। इसका उपरोक्त सभी क्वेश्चन सही है। ठीक, चार चार क्वेश्चन तक हो गया आपका। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती। अभी मैंने पीछे साल 17 वाले पेपर में आपको कराया है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सबसे ज्यादा किसमें होती है? विज्ञान विषय में सबसे ज्यादा होता है प्रयोग प्रदर्शन। उसके बाद देखिए, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है बताइए? किसके अंतर्गत? प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत या आवर्ती का सिद्धांत? किसके अंतर्गत आता है? बार बार दोहराना, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किसके अंतर्गत आएगा? आवर्ती के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। क्षमा चाहते हैं, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये आवर्ती का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। उसके बाद शिक्षण, सातवां क्वेश्चन है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि होगी। कौन सी होगी उत्तम प्रविधि? उत्तम प्रविधि होगी खेल एवं गतिविधि प्रविधि, खेल एवं गतिविधि प्रविधि। आठवां क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन होगा, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं? शिक्षण प्रविधियों के विकार, प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन, उपरोक्त सभी। कौन सी होंगे? उपरोक्त सभी होंगे। कौन से होंगे? उपरोक्त सभी होंगे। उपरोक्त सभी होंगे। उसके बाद शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण का सूत्र नहीं, कौन सा नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंत की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रेरणा का सिद्धांत। कौन सा होगा? प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत। 10वां क्वेश्चन होगा, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है बता सकते हैं आप लोग? आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका आंसर कौन सा हो सकता है? आप लोग बताइए।
शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। कथन किस शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंत की ओर, स्थूल सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। इसका आंसर होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक, इसका आंसर होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए कौन सा है। 11वां क्वेश्चन है, सहयोग की भावना का विकास संभव है। सहयोग की भावना का विकास संभव किस पे? समूह कार्य से संभव है। बच्चे में कल्पना शक्ति विकास होता है कहानी के द्वारा, अभी मैंने पढ़ाया आपको पीछे। उसके बाद शिक्षण सूत्र पद प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये कथन किसका है? किसका? रेमंड का है। किसका है? रेमंड का है। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जा सकते हैं किस पे? अभ्यास कार्य कराना, खेल व अन्य प्रविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा कराना, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती एक पक्षी दो पक्षी, अभी मैंने पढ़ाया इसका, एक पक्षी दो पक्षी। ठीक सर, अब आइए 19 के में, 19 के वाले में आइए, सन 2019 वाले में। एक मिनट, अब मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये देखिए 2019 का पेपर है, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। ठीक, अब हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? वीओ स्मिथ का। किसका है? वीओ स्मिथ का है। किसका है? वीओ स्मिथ का है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है किसमें? आगमन विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? व्याकरण में किया जाता है। ठीक है, व्याकरण में किया जाएगा, व्याकरण में करते हैं, व्याकरण में करते हैं। ठीक, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी सर्वबद्ध सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? क्वेश्चन दूसरा उसमें, अभी मैंने जो पीछे कराया था वो था नहीं है, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे थे वो है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्कृष्ट सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? कौन सी नहीं, कौन सी है? विषय वस्तु की प्रकृति नहीं होगी। ठीक, सॉरी, है, प्रमुख है, तो विषय वस्तु की प्रकृति इसमें है, विषय वस्तु की प्रकृति इसमें है। उसके बाद कच्चा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? अभिभावक नहीं होगा, शिक्षक होता है, मैंने ये इसका ये डायग्राम होता है। ठीक, शिक्षक होता है, इधर होगा शिक्षक आपका, इधर आपका शिक्षक होता है, इधर होगा आपका पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम होगा, इधर होगा आपका छात्र। ठीक, ये इस प्रकार से होता है इसमें। तो इसमें तीन घटक होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, तीन घटक होते हैं। अभिभावक इसका घटक नहीं होता है, अभिभावक इसका घटक नहीं होगा। 5वां क्वेश्चन आप लोग देखिए, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक, इसमें बच्चा क्रियाशील रहता है, काव्य पाठ करें इसमें भी क्रियाशील, अंताक्षरी खेलेगा उसमें भी क्रियाशील है। तो उसके बाद उदाहरण एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई समान नियम सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? कौन सा शिक्षण सूत्र है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, किससे? विशिष्ट से सामान्य की ओर है। उसके बाद पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? बहुत आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कौन सा? फोवेल, सबसे आसान क्वेश्चन। छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? किस प्रविधि में आता है? किसमें आता है? वाद विवाद प्रविधि में आता है। 9वां नंबर क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता है सुकरात। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण होता है किस पे? स्पष्टता के साथ हो, किस पे हो? स्पष्टता के साथ होता है। उसके बाद कच्चा कच्चों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है, क्या अपनाता है? कच्चा कच्च की जब कमी हो जाती है शिक्षक क्या होता है? बहुस्तरीय कक्षा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, छोटी क्लास की कक्षा होती है कभी कभी एक साथ चलती है, कक्षा एक कक्षा दो को एक साथ चले, इसलिए होती है कि कक्षा कच्चे में कमी होती है, छात्र की संख्या कम होती है, तो उसमें एक साथ कंबाइन करके पढ़ा दिया जाता है। कभी एक साइड कक्षा एक साइड कक्षा दो एक ही क्लास में चल रही होती है, तो उसको बोलते हैं बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण, कक्षा विधि।
उसके बाद 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कच्चा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है पुनर्बलन कौशल के द्वारा पुनर्बलन कौशल के द्वारा। उसके बाद कच्चा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से होता है छात्रों को पाठ सजगता से बोधगम्यता हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है। उपरोक्त सभी होगा इसका उपरोक्त सभी। फाइनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम होता है? फाइनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम होता है? दृश्य टीएलएम होता है। किस प्रकार का? दृश्य टीएलएम होता है। उसके बाद कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? कौन सा प्राप्त टीएलएम नहीं है? मानचित्र नहीं। प्रकृति प्राप्त है और ये सब प्रकृति प्राप्त है। पत्तियां, टहनियाँ और कंकड़ पत्थर प्रकृति प्राप्त है। 2020 का 2020 सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। ये कथन किसका है? ये कथन किसका? स्किनर का है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया कथन किसका? स्किनर का है। संप्रेषण का कार्य है सूचना प्रदान करना, निर्देश प्रसारित करना, समन्वय स्थापित करना या उपरोक्त सभी होगा। क्रियाशीलता क्रियाशीलता का सिद्धांत सर्वाधिक बल देता है। किस पे बल देता है? क्रियाशीलता का सर्वाधिक विकास बल देता है करके सीखने पर। किस पे? करके सीखने पर देता है। चौथा क्वेश्चन इसका बनेगा। चौथा क्वेश्चन है कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप कैसा होगा? कक्षा में शिक्षण का प्रारूप कैसा होगा? इसका आंसर कैसा होगा? देखिए, इस कक्षा में शिक्षण का प्रारूप कैसा होगा? शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों टाइप का होता है। ठीक। आगमन विधि से संबंधित सूत्र है। आगमन विधि संबंधित सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर। भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है। भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति कौन सी युक्ति है? स्पष्टीकरण होगा। स्पष्टीकरण के माध्यम से करते हैं। उसके गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है। कौन सा? पूर्ण से अंश की ओर। आठवां क्वेश्चन बनेगा प्रदर्शन युक्ति किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है? प्रदर्शन युक्ति किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है? प्राथमिक स्तर के। किसके? प्राथमिक स्तर के। सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है किस पे? सहायक सामग्री का प्रयोग किस पे किया जाता है? विज्ञान पे, गणित पे, भूगोल या उपरोक्त सभी। यानी कि तीनों विषय पे किया जाता है सहायक सामग्री का प्रयोग। तीनों विषयों पर किया जाता है। उसके बाद बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास। वही रिपीट क्वेश्चन कहानी के द्वारा। 11वां क्वेश्चन संप्रेषण का घटक है। संप्रेषण घटक कौन कौन सा? प्रेषक, ग्राही, संदेश। फिर से वही रिपीट क्वेश्चन सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता है। सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता है CLN। पाठ्य योजना का प्रमुख बिंदु कौन सा होगा? पाठ्य योजना का प्रमुख बिंदु है प्रस्तावना। कौन सा होगा? प्रस्तावना प्रश्न होता है। शिक्षण के कितने चरण होते हैं? शिक्षा के कितने चरण होते हैं? 3 बता चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चनों में। दृश्य सामग्री है। दृश्य सामग्री कौन सी होगी? श्याम पट होती। चलचित्र को हम देख सुन सकते हैं, लिंगाफोन को सुन सकते हैं और उसके बाद ग्रामोफोन में सुन सकते हैं। दृश्य सामग्री में केवल श्याम पट को देख सकते हैं। उसके बाद आइए 2022 वाले में 2022
2022 का है शिक्षण अधिगम सिद्धांत। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य होते हैं कौन से? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। कौन से होंगे? उपरोक्त सभी क्वेश्चन होते हैं इसके। ठीक, यानी कि उपरोक्त सभी क्वेश्चन। उसके बाद द्वितीय, सविद्या या विमुक्ति शिक्षा, शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा को मानता है? किस विचारधारा को मानता है? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी, अस्तित्ववादी। किसको मानेगा? आदर्शवादी को मानेगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र कौन कौन से हो सकते हैं? कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र किस किस कौन कौन से हो सकते हैं? सूक्ष्म, स्थूल, ज्ञात, ज्ञात, अज्ञात, पूर्ण, अंश, विशिष्ट, समान। कौन से होगा? पूर्ण से अंश। बताया है, रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सारे रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाइएगा। अपने मित्रों को, जो भी मित्र हैं आपके, उन तक जरूर से जरूर ये वीडियो पहुंचाइए। उसके बाद शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया, ये कथन किसका है? जॉन डीयूवी का है। ठीक, उसके संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? किससे हुई है? कम्युनिस्ट से। किससे हुई है? कम्युनिस्ट से हुई है। उसके बाद संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं? संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं? बता चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है, 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है? प्रोजेक्ट पद्धति जन्मदाता, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक है। ठीक, किलपैट्रिक है। उसके बाद निम्नलिखित में से शिक्षण का समान सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से शिक्षण का समान सिद्धांत नहीं है। वही फिर से देखो, रिपीट हो गया। क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। कौन सा नहीं? परिणाम का सिद्धांत। यही नहीं है। ठीक, यही नहीं। कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि में होता है? किसमें होता है कल्पना शक्ति? कहानी विधि। बताया अभी आपको मैंने, कहानी विधि में होता है, कहानी विधि में होता है। उसके बाद सुकराती प्रविधि कहलाती प्रश्नोत्तर प्रविधि। अभी मैंने बताया सुकरात वाला प्रश्नोत्तर प्रविधि। उसके बाद शिक्षा केंद्र शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है क्या? केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है, शिक्षक होता है। ठीक, शिक्षक केंद्र में कौन शिक्षक होगा? शिक्षक केंद्र में शिक्षक होगा, शिक्षक केंद्र में शिक्षक होता है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता डी एलन है। उसके बाद पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु होता है पूर्व ज्ञान। ठीक, क्या होता है? पूर्व ज्ञान होता है। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु होता है पूर्व ज्ञान। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, कैसे बने रहते हैं व्याख्यान विधि में? निष्क्रिय। कैसे बने रहते हैं? निष्क्रिय बने रहते हैं। निष्क्रिय बने। अधिगम का अर्थ होता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ये आपके कंप्लीट हो गए 15 क्वेश्चन 2022 के। अब हम लोग पढ़ेंगे सन 2023 के क्वेश्चन। सन 2023 के क्वेश्चन देखिए, सन 2023 शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, द्वितीय प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया, ये कथन किसका है? कथन वाले जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, कथन वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वो उन सबकी वीडियो में बना दूंगा। देखिए, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया कथन है जॉन डीयूवी का। जॉन डीयूवी किस शिक्षण शास्त्री ने शिक्षण को संपूर्ण जीवन माना है? किसने माना है? स्पेंसर ने माना है। किसने माना? स्पेंसर ने। उसके बाद संप्रेषण शब्द के लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट का आशय होता है, कम्युनिस्ट का आशय होता है आदान प्रदान। क्या होता है? आदान प्रदान होता है। उसके बाद चौथा नंबर संप्रेषण के तत्व होंगे उपरोक्त सभी संदेश माध्यम स्रोत, सभी के माध्यम से संप्रेषण लोग कर सकते हैं। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? किस पे है? पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात। ठीक, उसके बाद सातवां निदान की प्रक्रिया में
संपादित होता है। समस्या पहचान करना, समस्या पहचान करना। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन से तत्व का समावेशन नहीं होता है? कौन सा नहीं होता? वृहत पाठ्य पुस्तक का, वृहत पाठ्य पुस्तक का नहीं होगा। पाठशाला विद्यालय का उद्यान की संज्ञा फ्रोबेल ने दी है। किसने दी? फ्रोबेल ने दी है। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। कैसे बने रहते हैं? व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं। प्राचीन काल में शिक्षण की प्रवृत्ति थी, शिक्षक केंद्रित थे। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है किससे? प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है पूर्व ज्ञान से। बच्चों की कल्पना शक्ति विकास, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, कहानी के द्वारा। कहानी के द्वारा। किसके द्वारा होगा? कहानी के द्वारा। उसके बाद पाठ में प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना बताया था। आवर्ती का सिद्धांत। पर्यटन विधि में छात्रों में विकास होता है निरीक्षण एवं अवलोकन का। निरीक्षण एवं अवलोकन का होता है। निरीक्षण एवं अवलोकन का। तो आप लोगों की ये 2016 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक चैनल पे बने रहें और दोस्तों को अपने वीडियो शेयर करें। जय हिंद।